सो अगर तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज है, सही है, सो नेगेटिव चार्ज तुम्हारे पास है, और नेगेटिव चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो रहा है, राइट। सो और लेट्स से कि ये जो फील्ड है, कम ऑन, ये फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन फील्ड है, ओके। सॉरी, नॉट इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन होगा, आउट ऑफ द प्लेन फील्ड होगा। सही हो गया। अच्छा, सो अब इसके अंदर ना बेसिकली आपने फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लगेगा, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि भाई आपके पास सेकंड फिंगर को आपने कहाँ पे अलाइन करना है, सही है। सो सेकंड फिंगर जो होगी वो आपके पास जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होगी, ओके। सो अगर तो मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में, सही है, तो सेकंड फिंगर जो है वो इस डायरेक्शन में अलाइन होगी, ओके। अब अगर हम इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको इस तरह से लगेगा कि हम्म, आपके पास जो है your second finger goes in this direction, right? And since this is a point field, so the field coming out of the plane, okay, so the second finger should be in this direction, the first finger will be upward out of the plane अगर आप horizontal plane को मान रहे हो, right? If you guys are using your laptops, so और laptop की screen vertical है, so the first finger will be toward you and the second finger should be towards your left, okay, and the thumb will be pointing upward, right? So the particle move in that, in this direction, okay, in this direction. Let me show you how it looks like. Okay, so this is how it should look like. Wait, is it capture? Is it capture? Yes. So let me send you here. So this is how it looks like, okay. And अगर आप जो हो वो अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन कंसिडर कर रहे हो, राइट, सो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे it should be, so so the field is out of the plane and it should look like this, okay. It should look like this if you are considering the horizontal plane. So if you have the vertical plane, so vertical plane पे आपको उस तरह से दिखेगी जो मैंने लैपटॉप वाली पिक्चर भेजी है, एंड अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन कंसिडर करो तो आपको जो है वो इस तरह की पिक्चर दिखेगी। अच्छा जी। अम, अच्छा जी, सो ये मेरे पास हो गया। अब हमारे पास जो है अगर तो मेरे पास ये पहला केस हो गया, दूसरा केस मेरे पास है कि अगर मेरे पास जो है वो क्रॉस फील्ड है, ओके। सही, क्रॉस फील्ड बोले तो द फील्ड इज गोइंग इनटू द प्लेन, ओके। सो अगर इनटू द प्लेन फील्ड है तो आपके पास जो है अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंटर हो रहा है, सो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो होगा, सॉरी, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो होगा इट विल मूव डाउन, इट विल गोज डाउन, राइट। और तुम्हें बस सिर्फ ये आना चाहिए कि इसको अप्लाई किस तरह से करना है, ओके। अगर तुम्हें अप्लाई करना आ गया देन फाइन, तुम्हारे पास जो है ना ये बेसिकली ये वाले जो फर्स्ट फर्स्ट है ना, ये बेसिकली अल्फा पार्टिकल के अंदर यूज़ होगा, अल्फा पार्टिकल के अंदर ये यूज़ होगा, राइट। और ये जो होगा वो बीटा पार्टिकल के अंदर यूज़ होगा, राइट, बीटा पार्टिकल, सही है। सो जिन लोगों ने पार्टिकल फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं, सही है, या जो पार्टिकल फिजिक्स जिनको आ रही है, सही है, तो उसके अंदर बेसिकली अल्फा बीटा के लिए जो है ना तुमने ये यूज़ करना होगा, क्लियर। अच्छा जनाब, खैर, सो ये आपके पास जो है दो केसेस हो गए, सही है। इसको बस इस तरह से आपने जो है ना समझना, इसी तरह से यूज़ करना होगा, चार केसेस है, बस इन चार केसेस को आपने समझना है इसी तरह से, सही है। अच्छा, आ जाओ, अब आगे आ जाओ। यहाँ तक हमारे पास तीन केसेस कवर कवर हो चुके हैं, राइट।
तीन केसेस कौन से थे? पहला केस हमने कहा था कि चार्ज पार्टिकल की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, हमने उसको इग्नोर कर दिया। दूसरा हमने कॉन्सेप्ट देखा कि भाई करंट कैरिंग वायर होगा और उसकी करंट की वजह से उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और ग्रिप टूल से उसकी फील्ड को हमने देखा कि भाई फील्ड क्या डायरेक्शन होगी, फिर हमने उसको लूप बनाया और फिर हमने कॉइल बनाई और फिर उसकी हमने ये सारी चीज़ें देख ली, राइट। एंड फिर उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो हमने देखा कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो किस तरह से वो किस तरह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, हमने वो देख लिया, राइट। अब हमने जो है चौथी चीज़ जो है मैग्नेटिक जो करंट कैरिंग वायर है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है और ये देखना है कि वो किस तरह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट। दिस इज द लास्ट केस। सो अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है कि जस्ट प्लेस टू मैग्नेट्स, राइट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और उसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज योर योर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अच्छा, फिर तुम बोलोगे कि भाई जब करंट कैरिंग वायर है तो उसकी अपनी भी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी। सो यस, बिल्कुल होगी, बट वी विल गोइंग टू इग्नोर दैट मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सो the magnetic field of current carrying conductor will be ignored, okay। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, करंट कैरिंग कंडक्टर का जो है ना वो कॉन्सेप्ट वो इग्नोर हो जाएगा, सही हो गया। एंड तुम्हारे पास जो चीज़ बचेगी तो वो भी अब सिर्फ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बचेगी, राइट। अब पहला केस देख लो कि वायर के अंदर से करंट जो है वो सामने की तरफ फ्लो हो रहा है, राइट। एंड यहाँ पे अगर तुम फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, सो योर फर्स्ट फिंगर शुड बी इन दिस डायरेक्शन, राइट, एंड योर सेकेंड फिंगर शुड बी इन दैट डायरेक्शन। एंड जब आप उसको अलाइन करोगे तो थंब आपका नीचे आना चाहिए, राइट। सो अगर हम कोशिश करें, सो इट शुड लुक्स लाइक दिस, ओके। अगर तुम अपना ये वाला जो केस है ना, ये वाला केस पेपर में आता है, राइट। दिस इज द मोस्ट कॉमन इन दिस चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, राइट। और ये तुम्हें आना चाहिए कि करंट कैरिंग वायर के अंदर से तुम्हें ये निकालना आना चाहिए, सही है। सो तुम्हारे पास फिंगर जो है लेफ्ट, तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर तुम्हारे पास इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, करंट इन फ्रंट ऑफ यू जाना चाहिए, एंड थंब जो है वो यूं होगा, राइट। आई होप सो यू कैन सी माई हैंड, सही है। तो इसमें जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों सेम ही रहेगा, ओके। अच्छा जी, खैर, तो अगर हम करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दें, सो करंट की डायरेक्शन अपोजिट करेंगे तो फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगेगी, राइट। तो हमारे पास ये दो केसेस पॉसिबल हैं इसके अंदर, राइट। इसमें ये नहीं कह सकते हम कि भाई हमारे पास जो है ना वो नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, राइट। हम इसके अंदर कन्वेंशनल करंट ही कंसिडर करते हैं, राइट। वी आर नॉट अलाउड टू यूज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो इसके अंदर हमने वो कंसिडर नहीं करना, राइट। दीज आर द टू केसेस। अच्छा, अब बेसिकली इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है कि सिंस द वायर इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स, सो हम इस वायर को जो है ना इस वायर की कॉइल बना के हम उसको जो है ना मैग्नेट के बीच में रख देते हैं, सो द वायर विल स्टार्ट रोटेटिंग, ओके। और हम इस मैग्नेटिज्म से हम कांस्टेंट रोटेशनल मोशन जनरेट कर सकते हैं, राइट, लाइक दिस। हम मोटर बना सकते हैं। तुम लोग ने ओके, तुम लोग ने देखा होगा, तुम लोग के पास रिमोट कंट्रोल कार्स होंगी मे बी, या तुम लोग के पास और दूसरे टॉयज होंगे जो कि इलेक्ट्रिकली चलते होंगे सेल वगैरह से, सही है। एंड मोस्ट ऑफ देम उनके अंदर जो है ना रोटेशन होगी, राइट। सो जो भी ऐसे को टॉयज होते हैं कि जिनके अंदर रोटेशन होती है, तो वो बेसिकली जो है ना वो हम इससे यूज़ कर रहे होते हैं। सो वी यूजेज electromagnetism to produce constant rotational motion, कांस्टेंट रोटेशनल मोशन, ओके। सो अब क्या है, जरा इसकी कहानी समझें अगर। इसके अंदर कुछ चीज़ें, सबसे पहले तो अगर सेटअप समझ लो। सेटअप हमेशा इसी जैसे आएगा, राइट। सो you have two poles of magnet, north pole and south pole, okay, and you have a coil, right, कि जिसको तुमने जो है ना एक एक coil की फॉर्म में वो कर दिया, रैप कर दिया, राइट। एंड तुम्हें इसमें कोई ना कोई करंट की सोर्स चाहिए होगी कि करंट यहाँ से मूव करेगा और यहाँ से अंदर जाएगा और बाहर आएगा, राइट। सो अच्छा,
हम इस चीज़ को बाद में देखेंगे, पहले जो है ना यहाँ से ये चीज़ समझो कि भाई जब हमने करंट यहाँ से अंदर मूव किया, राइट, सो जस्ट अप्लाई द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सही है, तुम्हारी फर्स्ट फिंगर इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, करंट इस डायरेक्शन में, यानी सेकंड फिंगर इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। एंड तुम देखोगे तुम्हारा थंब कहाँ पे आ रहा होगा। सो मेरा थंब ऊपर आ रहा है, राइट, सो यानी यहाँ पे जो फोर्स मेरे पास लग रही होगी, वो फोर्स मेरे पास जो है वो अपवर्ड लग रही है, अपवर्ड लग रही होगी, लाइक दिस। क्लियर। सो यहाँ पे यानी इस कॉइल के पोर्शन में मेरे पास जो फोर्स लग रही है वो अपवर्ड लग रही है। ओके, लाइक दिस। एंड अगर तुम दूसरे वाले सेक्शन की बात करोगे तो दूसरे वाले सेक्शन में जो फोर्स लग रही होगी दैट शुड बी डाउनवर्ड, राइट, क्योंकि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। सो उसमें जो फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड लग जाएगी, राइट, लाइक दिस। ओके, अब तुम ये देख रहे हो कि भाई एक पोर्शन पे फोर्स अपवर्ड लग रही है, दूसरे पोर्शन पे फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, राइट। सो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से कॉइल रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ओके, इसकी वजह से कॉइल रोटेट होना शुरू हो जाएगा। सो बेसिकली जो है ना, you'll see the rotational motion like this bit, like this. Okay, so ये रोटेशन जो है ना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो उस एंड पे, यानी जहाँ पे मैंने ब्लैक सर्कल बनाया है, यहाँ पे अगर आप कोई कोई लेट से टायर कनेक्ट कर दो गाड़ी का, सही है। सो अब वो गाड़ी का टायर, जैसे आप रिमोट कंट्रोल कार्स होती हैं, जैसे ही आप उसमें जो है ना बटन प्रेस कर दो तो वो गाड़ी मूव होना शुरू होती है, राइट। सो वो बेसिकली इस रोटेशनल मोशन की वजह से आती है, राइट। वो पीछे तो आपने माइक्रोवेव से जो है ना उसको सिग्नल दे रहे होते हो, या रेडियो वेव से उसको सिग्नल दे रहे होते हो, सही, और वो सिग्नल के थ्रू चली होती है रिमोट कंट्रोल कार, या समटाइम इंफ्रारेड भी हम यूज़ करते हैं। तो लेकिन जैसे ही सिग्नल मिलता है तो गाड़ी फौरन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, राइट। सो दिस वेट, दिस राइट हियर इज अ रोटेशन मोशन, दिस इज द रोटेशन, रोटेशन। ओके, सो दिस इज द रोटेशन। ओके, नाउ अब आपके पास जो है प्रॉब्लम ये आएगा कि भाई अगर हम वायर को डायरेक्ट कनेक्ट कर देना तो वो टैंगल हो जाएगा, वो फंस जाएगा, एक दूसरे के अंदर उलझ जाएगा, राइट। मतलब अगर तुम सोचो कि भाई तुम्हारे पास ये चीज़ ना हो, तुम्हारे पास ये चीज़ ना हो, तो हम डायरेक्ट वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दो, राइट। सो जैसे ही वो कॉइल घूमना शुरू होगा, सो आफ्टर सम रोटेशन वायर विल गेट टैंगल्ड हैवीली, राइट। तो उससे हम बचाने के लिए जो है ना वी यूज़ समथिंग कॉल्ड स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। ओके, सो अभी ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर क्या होता है उसको भी समझते हैं आप। सही है, उसके लिए यहाँ पे आ जाओ, राइट। सो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर जो है, अच्छा देखो, दो चीज़ें, दो टाइप के कम्यूटेटर होते हैं। एक हमारे पास होता है स्लिप रिंग कम्यूटेटर, वो एसी जनरेटर के अंदर होता है, जब हम इंडक्शन देखेंगे तो वहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे, राइट। और एक हमारे पास होता है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। ओके, और स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, सही है। सो ये बेसिकली डीसी मोटर के अंदर आता है, सही है, मतलब दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीसी मोटर। ओके, सो मैंने भी नीचे लिखना है, सही है। तो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर क्या होता है, बेसिकली आपके पास जो है ना इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है जिस तरह से तुम्हें दिख रहा है। कम्यूटेटर होता है, हमारे पास कार्बन ब्रशेज होते हैं, सही है। कार्बन ब्रशेज जो है ना वो इसके साथ कांटेक्ट में होते हैं, राइट, विद वेरी लो फ्रिक्शन, राइट। अच्छा, अब करंट जब फ्लो करता है तो करंट फ्लो होता है कार्बन ब्रशेस के अंदर, राइट। और कार्बन ब्रश चूंकि कम्यूटेटर से कनेक्टेड होता है तो और सब चीज़ें मेटालिक होती है, राइट, कि करंट फ्लो कर सके उसमें, सही है। सो करंट जो है लेट्स से यहाँ से फ्लो हुआ, कार्बन ब्रश के अंदर आया, उसके बाद कम्यूटेटर के अंदर आया, एंड देन वो यहाँ से यूँ चला गया, राइट। सो अब अगर तुम यहाँ पे इसको रिलेट करो, सो यूँ आया, यूँ आया, यूँ आया, एंड देन यूँ मूव हो गया, राइट। अब यहाँ पे आके पास जो कम्यूटेटर है, ये कम्यूटेटर जो है ये स्प्लिटेड है, राइट। तो करंट की डायरेक्शन जो है ना, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव ही रहेगा, राइट। सो ये जो आपने स्प्लिट किया हुआ है ना, इस स्प्लिट से जो है ना ऐसा नहीं होता कि जब ये मूव हो रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, ऐसे नहीं होगा, राइट। सो पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देगा और नेगेटिव को नेगेटिव ही रहने देगा, राइट। सो ये बेसिकली जो है वो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर करता है, राइट। आपके आपके जो है ना वायर को, कॉइल को टैंगल होने से बचाता है, राइट। और पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव ही रहता है, नेगेटिव नेगेटिव ही रहता है, राइट। एंड आपका जो काम होता है वो हो जाता है, राइट। सो ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है वो डीसी मोटर का होता है। ओके, देखो बच्चे ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटर। ओके,
अच्छा, अब डीसी मोटर के अंदर ना बेसिकली हम क्या करते हैं कि वी यूजेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टू जनरेट कांस्टेंट रोटेशनल मोशन, जो मैं ऊपर लिख लिख चुका हूँ अभी, सही है। यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टू जनरेट कांस्टेंट रोटेशनल मोशन, ओके। ये हमारा एक काम है, सही है। एंड डीसी मोटर के अंदर वी ऑलवेज हैव टू यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ओके। इन डीसी मोटर वी यूज वी यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ओके। दिस इज द सेकंड कॉन्सेप्ट, ओके। अच्छा जी, ये डीसी मोटर का सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया है ना। एंड इसके अंदर हम डीसी पावर सप्लाई यूज कर रहे होते हैं, राइट। सो डीसी पावर सप्लाई इज इज इन यूज, राइट, और इज यूज, राइट। सो ये हम जो है डीसी पावर सप्लाई हम यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। और इसके अंदर जो है हमने ये बता दिया, फाइन। इसके अंदर हम जो है स्प्लिट स्ट्रिंग कम्यूटेटर यूज़ करते हैं, ओके। सो इट यूजेस इट यूजेस स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर कॉम, अब यार क्या स्पेलिंग थी, डबल एम, कम्यूटेटर, राइट। सो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर हम यूज़ कर रहे थे इसके अंदर, राइट। बेसिकली ये जो है ना तुम्हारे लिए डिफरेंसेस, मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, सही है, कि जो है ना तुम इसको किस ऐसे डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हो, राइट। एसी जनरेटर के साथ, राइट। सो और याद रखना कि इसके अंदर जो है ना वो हम मैकेनिकल मोशन जनरेट कर रहे होते हैं, राइट। वहाँ पे उसका उल्टा काम होता है, राइट। वहाँ पे हम जो है ना मैकेनिकल मोशन प्रोवाइड करते हैं और उसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, राइट। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, सही, डीसी मोटर का और एसी जनरेटर का, राइट। तो खैर, अच्छा जी, यहाँ तक बात हो गई। अब हमारे पास जो है ना ये चीज़ कंप्लीट हो गई, सही है। अच्छा, अगर हमने इसके रोटेशनल इफेक्ट्स को इंक्रीज़ करना है, सही है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम बेसिकली ये कर सकते हैं कि भाई हमारे पास जो है अम, ये तो हम कॉइल, नंबर ऑफ कॉइल बढ़ा दें, सही है। जब नंबर ऑफ कॉइल बढ़ाएंगे तो कॉइल के अंदर करंट बहुत ज़्यादा होगा, जब करंट ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी, जब फोर्स ज़्यादा होगी तो रोटेशनल इफेक्ट ज़्यादा होगा, राइट। लाइक इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द रोटेशन, राइट, तो आप ये काम कर सकते हो, राइट। सही हो गया। सो पहला काम क्या हो गया कि भाई रोटेशनल इफेक्ट आपने इंक्रीज कर दिया, राइट। टू वेट टू इंक्रीज द रोटेशन, तो इंक्रीज द रोटेशन हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है हम एक काम ये कर सकते हैं, इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉइल, पहला काम, राइट। नंबर ऑफ कॉइल की वजह से क्या होगा, करंट ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगी और उसकी वजह से रोटेशन ज़्यादा होगी, राइट। दूसरा काम, यूज दिस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, राइट। जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग फील होगी, स्ट्रॉन्ग फील की वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी, स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से रोटेशनल मोशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट। एंड तीसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हम जो है कि हम क्या कर सकते हैं,
अच्छा जी, तीसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हम पावर सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। मतलब अगर मैं जो ये जो मैंने पावर सप्लाई लगाई हुई है, जो बैटरी लगाई हुई है मैंने, सही। अच्छा, पहला काम हमने क्या किया था, हमने कॉइल, नंबर ऑफ कॉइल बढ़ा दी थी, राइट, बहुत ज़्यादा कॉइल कर दी थी, सही। अब दूसरा काम हमने किया भाई, मैग्नेट, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट हमने यूज़ कर लिया, राइट। तीसरा काम, हम पावर सप्लाई जो है ना वो हैवी पावर सप्लाई यूज़ कर लेते हैं, उसकी वजह से करंट अल्टीमेटली ज़्यादा हो जाएगा, करंट ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगी तो, और रोटेशन ज़्यादा हो जाएगी, राइट। सो सो uses the strong battery, राइट। ये तीन काम हम करेंगे तो हमारे पास जो है रोटेशन मोशन इंक्रीज हो जाएगा, राइट। अच्छा, और अगर डिक्रीज करना है तो ये तीन काम नहीं करोगे तो डिक्रीज हो जाएगा, या इनको कम कर दोगे तो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। सो ये हमारे पास जो है ना डीसी मोटर का हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट था। डीसी मोटर इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक एप्लीकेशन जो है ना वो डीसी मोटर है, राइट। सो ये तुम यहाँ पे अगर ऐड करना चाहो तो ऐड कर लो, ताकि तुम्हें पता हो कि डीसी मोटर हम क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। सो डीसी motor is the application of um, electromagnetism, ओके। ये आप इस वजह से जो है वो इसमें अंदर एक एप्लीकेशन के तौर पे आप कर रहे हो, राइट। स्पीकर वगैरह उसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। बट हमारे सिलेबस में सिर्फ ये एक ही है, सही। सो यहाँ तक हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो पूरा कंप्लीट हो गया, सही है। और अब यहाँ से आगे जो है ना हमारे पास शुरू होता है इंडक्शन का कॉन्सेप्ट, राइट। तो फिलहाल मैं क्लास अभी यहीं पे एंड कर रहा हूँ, सही है। मैं वैसे ही लेट स्टार्ट की थी, तो खैर अब जो है हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, प्रॉब्ली एक या दो क्लास हमें लगेगी। सो वेंसडे वाली क्लास और थर्सडे वाली क्लास जो होगी, ओके। सो हमारे पास जो है ना नेक्स्ट एक या दो क्लासेस के अंदर हमने इंडक्शन कंप्लीट करना है, सही। इंडक्शन बेसिकली ऑल अबाउट द केसेस, राइट। उसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं है, इंडक्शन के अंदर भी कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो है ना थ्योरी आपके पास है, सही है। इंडक्शन के अंदर जो है वो आप बहुत सारी थ्योरी लिख रहे हो, तो सही है। सो ये बस आपका प्रॉब्लम है, सही है। सो उसके जो है ना बस हमें नंबर ऑफ केसेस मुझे बनाने और वो मैं हमने देखने, राइट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारा कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने देखना है, एंड देन हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, राइट। दो क्लासेस हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सही। सो दिस इज़ द लास्ट थिंग जो कि हमारी रिवीजन सीरीज़ का था। पार्टिकल फिजिक्स में पहले रिवाइज करवा चुका हूँ, सही है। तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड भी कर रखी है अपने चैनल पे, तो तुम वो भी देख सकते हो। एंड इंडक्शन हमारे पास दो क्लासेस का इंडक्शन है, एंड देन हम जो है ना वो P4 P6 हम स्टार्ट कर लेंगे, सही। ब्रो स्पेस फिजिक्स मुझे करना है, लेकिन अभी फ़ौरन नहीं करूँगा। स्पेस फिजिक्स में थोड़ा सा लेट स्टार्ट करूँगा, क्योंकि पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा पास ओवर स्टार्ट कर लें, क्योंकि तुम लोग के मॉक्स वगैरह भी होने वाले हैं। तो थोड़े बहुत पास ओवर स्टार्ट कर लेते हैं, सही है। और ताकि तुम्हें पता चल जाए कि पास ओवर किस तरह से सॉल्व होंगे। एंड फिर उसके बाद जो है वो हम स्पेस फिजिक्स भी स्टार्ट कर लेंगे, मे बी रमज़ान में हम शुरू कर लेंगे या रमज़ान के बाद कर लेंगे, देख लेंगे हम, सही है। जल्दी कर लेंगे, तुम लोग बता देना कि तुम लोग को करना क्या है, क्या हिसाब किताब है। देखो पेपर में ये चलो हम देख लेंगे क्या हिसाब किताब है, सही है। तो स्पेस फिजिक्स की टेंशन नहीं लो, सही है। जो पढ़ लिया स्पेस फिजिक्स सिर्फ 5% है सिलेबस का, और 95% हमने कंप्लीट किया हुआ है, सही है। सो पहले तो उस 95% पे फोकस करो, एंड देन हम उस 5% को भी कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी, ओके। सो बस इंशाल्लाह दो क्लासें हैं, दो क्लासों में जो है ना वो हम इस पूरी चीज़ को कंप्लीट करते हैं, सही है। चले, बस अब आज की कहानी ये तक थी। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, सही है। चले, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।